कंसिस्टेंट रहना और डेली किसी चीज को फॉलो करना, जो प्लान तुम खुद ही बना रहे हो, तुम्हें जितना एक्चुअली मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। और ऊपर से लोगों ने ना पता नहीं क्यों इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां बुन रखी हैं, बहुत सारे स्टेप्स बना रखे हैं। इतना सब कुछ नहीं करना होता अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है तो। तुम्हें बस सिंपल एक दो चीजों का एहसास होना चाहिए और तुम्हें एक दो चीजें करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम सच में अपनी सोची हुई चीज को, देखो कितनी शर्म की बात है कि जो तुम खुद जानते हो कि मुझे इस चीज को अचीव करने के लिए ये करना है, राइट, और वो खुद तुम डिसाइड भी करते हो कि मैं वो करने वाला हूं और तुम वही नहीं कर पाते हो, फिर तो बात ऐसी हो गई कि तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण आ जाएं और तुम्हें गाइड करे कि तुम अर्जुन हो, तुम्हें गाइड करने के ऐसे ऐसे करना है, बट तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज यार तुम तो तुम्हारी खुद की डिसाइड की हुई चीज नहीं कर पा रहे हो। तो भाई बहुत मतलब बच्चे जब इस प्रश्न पूछते हैं ना कि सर कैसे कंसिस्टेंट रहो, सर क्या टाइम टेबल बनाओ, तो मुझे लगता है कि यार ये बेहुदा चीजों की जरूरत ही क्या है एट द एंड, राइट। तो इस वीडियो में उसी के बारे में मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। ये वीडियो बिना एडिटिंग, बिना किसी भी चीज के आपके पास जाने वाला है, तो इसको पूरा देखिएगा, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो बहुत छोटा रखूंगा या बहुत बड़ा रखूंगा, जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं खुद यूटिलाइज करता हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, बस इतनी की गारंटी दे रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी अभी बोला, तुम एटलीस्ट जो खुद डिसाइड कर रहे हो वो तो करो यार। तुमने मतलब मान लो कि ये मेरी एक बुक है, ठीक है ना, और इस बुक में बैठ करके मैंने एक टू डू लिस्ट बनाया है ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर ये टू डू लिस्ट को अगर मैं ही फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, ये मैंने खुद डिसाइड किया था ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पापा मम्मी ने बैठ करके मुझे बोला कि आज तेरे टू डू लिस्ट में बेटा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यू आर द पर्सन जो उसको डिसाइड कर रहा है, मैं खुद डिसाइड कर रहा हूं। तो एटलीस्ट जो मैंने कमिटमेंट किया उसको तो मुझे फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हो, ये एक अच्छी आदत होती है। और मुझे बताओ कि करने वाली क्या चीज है। तुम्हें डेली रात को सिंपल एक टू डू लिस्ट बनाना है कि कल क्या करना है। बस अब इस बात का ध्यान रखना कि वो रात को ही बन जाए और मैक्सिमम सुबह तक तो बन ही जाना चाहिए। रात में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल बस तुम्हें याद रखना है कि मुझे सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी इन चीजों को खत्म करना है। अब देखो ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है कि ऑन प्रायोरिटी इन चीजों को खत्म करना है, और तुम्हें शायद पता भी होगा। तो भाई दिक्कत कहां है, हम उस चीज को कर क्यों नहीं पाते हैं। हम कर इसलिए नहीं पाते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी नुकसान हमारा आने वाले समय में होने वाला है, बहुत देर से होने वाला है, उस नुकसान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे नंबर कब आएंगे, अब तुम बोलोगे सर बोर्ड एग्जाम तो बहुत बाद में है ना, बोर्ड एग्जाम क्या है, बहुत बाद में, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर तुम्हारा एग्जाम कल है, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो ना। भाई सिंपल सी बात है, इस बात को समझो कि इस दुनिया में बहुत सारे सीरियस लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उस केस में अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें उससे भी बेटर मिले जो लोग सीरियस हैं, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यही सत्य है। क्यों कहते हैं कि ऊपर में केवल टॉप 10% लोग मचा रहे हैं, केवल टॉप 1% लोग मचा रहे हैं, क्योंकि वो लोग वो कर रहे हैं जो जरूरी है, जो वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। और देखो ऐसे कितने ही बुक्स है, ऐसे कितने ही वीडियोस बने हुए हैं कि क्या करना होता है, टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक रोड मैप क्या होती है, तुम्हें ये सब पता है, बट फिर भी तुम कर नहीं पा रहे हो। तो कमी किस में है, कमी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। जो चीज तुम्हें चाहिए वो एक्चुअली तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम्हें अगर वो नहीं भी मिलेगा देन ऑल्सो यू आर ओके, दैट्स द मेन थिंग। तो अगर तुम यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट ओके, लाइक इफ यू रियली वांट, तो तुम्हें बस ये समझना पड़ेगा कि हर एक चीज जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तुम खुद डिसाइड करोगे, उसको तुम नोट करोगे, थिंक ऑन अ पेपर, पेपर पे लिखो, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ, डेली टू डू लिस्ट बनाओ और उसको खत्म करो। इतनी सी बात है बस। एक मैंने रील देखा था रिसेंटली, बहुत अच्छा लगा वो मुझे रील, तो मैं उसके बारे में आपको शेयर करता हूं। उस रील में एक लड़का होता है जो अपने टीचर के पास जाता और कहता है सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, मैं जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और मैं आज के टाइम दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहा हूं। टीचर बोलता है बहुत बढ़िया बेटा, पहले तुम कितना पढ़ते थे, तो कह रहा था सर पहले कुछ 2 महीने से 3-4 घंटे पढ़ रहा हूं। टीचर ने शाबाशी दी और टीचर आगे बढ़ गया। अब वो बच्चा चारों तरफ जाके ढिंडोरा पीट देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग 3-4 घंटे एक्चुअली पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब वो बच्चा जाके अपने टीचर को रोज बोलता है और टीचर बोलता है ओके ओके ओके। बच्चे को एक दिन गुस्सा आता है, बच्चा कहता है कि सर मैं 3-4 घंटे पढ़ रहा हूं एंड आप बस ओके ओके कह रहे हो। फिर टीचर कहता है बेटा मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं। अब तुम समझ रहे हो, मतलब तुमसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं ना, ये तो मानते हो ना कि तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान तुम तो हो नहीं। आर यू गेटिंग इट। तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट लोग तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और तुम उनसे कम स्मार्ट हो फिर भी तुम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। यार यही तो प्रॉब्लम है ना। समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास बुक नहीं होता, पढ़ने की जगह नहीं होती, तो तुम क्या करते।
अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए जगह है, खाने के लिए तुम्हें खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो तुम करने के लिए तैयार नहीं हो, तुमको फिर वीडियो चाहिए कि सर टाइम टेबल कैसे बनाए, सर ये कैसे करे, वो कैसे करे। देख भाई, मैं फिर से बताता हूं, जितना तुझे मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। करना बस इतना है कि डेली रात को, तुझे पता है तेरे लाइफ में तुझे क्या चाहिए, राइट? यू ऑलरेडी नो कि तुम्हें क्या चाहिए अपने लाइफ में। सिंपली रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाओ, सोचो कि मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में, ये चल रहा है मेरी लाइफ में, वो चल रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। थिंक ऑन अ पेपर, स्टार्ट थिंकिंग ऑन अ पेपर, स्टार्ट राइटिंग, दैट विल एक्चुअली हेल्प। और उसके बाद देखो कि कल अगर मुझे जो मेरा गोल है, अगर मुझे उसको अचीव करना है, तो मुझे कल क्या करना है। अरे परसों को छोड़ो यार, परसों से कोई लेना देना ही नहीं है, अगले महीने क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, नहीं। मुझे कल क्या करना है, आई एम जस्ट वरीड अबाउट आज का एंड कल का, आज का एंड कल का। कल जो करना है उसका प्लान करेंगे, आज उसको खत्म करेंगे, फिर कल का प्लान करेंगे, कल जो करना है उसका प्लान करेंगे, आज उसको खत्म करेंगे, फिर कल का प्लान करेंगे। दैट्स इट, यू नो यू वांट व्हाट यू वांट टू अचीव। और देखो, अपॉर्चुनिटी जो होती है इट नेवर नॉक्स ट्वाइस, तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट गाय, यू नीड टू बी रेडी, समझ रहे हो? अपनी मेहनत से बनो। देखो, शाहरुख खान का मैंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू में एक बात सुनी थी, तुमने भी शायद सुना होगा, कि शाहरुख खान कहता है कि यू नो मेरे से ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, मैं मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन हूं, और जितनी मेहनत मैं अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद कर सकता हूं उतनी कोई नहीं करता। लोग अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल जाए, इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसको सस्टेन करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाते कई सारे लोग, और उनसे वो छिन जाती है। तो तुम्हें जो भी चीजें, रिसोर्सेस तुम्हारे पास है, तुम्हारे पेरेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें जो ट्यूशन भेजा जा रहा है, उन सारी चीज को अच्छे से यूटिलाइज करो, बहुत सारा हार्ड वर्क करो। मैं फिर से बताता हूं, तुम्हें बस इतना करना है कि कल क्या कर, तुम्हारा गोल तुम्हें क्लियर है, तुम्हें बोर्ड एग्जाम पास करना है। अरे भविष्य का छोड़ो ना यार, कल का देखो, कल का, बस कल का, ठीक है ना? आज और कल का देखना है। आज जो कल रात को प्लान बना था उसको फॉलो करना, आज फिर बैठ के कल के लिए प्लान बनाया है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। और मैं आपको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, आपको अपने टू डू लिस्ट में मिनिमम 5 चीजें डालनी है। कई बार क्या होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि टू डू लिस्ट में डालू क्या। अरे वही जो तुम्हें कल करना है, प्लान करके करना है, बस, समझ रहे हो? तो तुम्हें अपने टू डू लिस्ट में 3 चीजें अपने पढ़ाई से रिलेटेड डालनी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। एक चीज तुम्हें तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड डालनी है, और एक ऐसी चीज तुम्हें डालनी है जो तुम्हारी सोशल लाइफ को सही करेगी, स्पिरिचुअल लाइफ को सही करेगी। दैट कैन बी डूइंग अ प्रेयर, दैट कैन बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, दैट कैन बी गोइंग आउट फॉर प्ले, खेलने के लिए जाना, कुछ भी हो सकता है। तो 5 चीजें होनी चाहिए। 3 पढ़ाई वाली चीजें होनी चाहिए, कितने घंटे क्या पढ़ोगे वो तुम डिसाइड कर लेना। एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो कुछ खेलने कूदने के लिए, और एक एक्सरसाइज के लिए तुम कर रहे हो, ठीक है ना? हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, तो डू दिस। जितना तुम्हें मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं। और इस वीडियो को हर वो इंसान के साथ शेयर करो जो बोलता तो है कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, लेकिन तुम्हें पता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह रहा है। शेयर करना इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरे के जीतने से तुम्हारी हार होगी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? 2 लोग भी जीत सकते हैं। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।